हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन। आपने इससे पहले वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा, मोशन इन फ्री फॉल पढ़ा, रेन रिवर की प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी आपने करा। ऐसे तो रेन रिवर की प्रॉब्लम भी टू डायमेंशनल मोशन था हमारा, बट अब हम लोग जो टू डायमेंशनल मोशन सीखने जा रहे हैं उसमें ऑल टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन को हम कैसे सॉल्व करें, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। आइए बच्चों, तो ये हमारा काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 08 है, यानी कि 8वां लेक्चर में हम आए हैं इस समय। अब काइनेमेटिक्स के इस पार्ट में जो कुछ हम पढ़ेंगे उसका रिलेशन पीछे से होगा, तो आपको यदि थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा पीछे की जो लेक्चर्स हैं उसको देख लेंगे। उसके लिए आपको मैं बता देता हूं कैसे देखेंगे। तो ये हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में आप YouTube पर टाइप करिए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे देखने के लिए। और खास करके वेक्टर आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, कैलकुलस भी, कैलकुलस एंड वेक्टर ये दोनों स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि हम लोगों का चेन है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जैसा कि अब आप देख चुके हैं, पहले हम एनसीईआरटी फुल करते हैं, देन एससी वर्मा साहब की बुक करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, और देन हम आईई इरोडोव को भी करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम ले रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। अब इससे पहले जो वन डायमेंशनल मोशन पढ़े, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। आपने वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट वन स्ट्रेट लाइन के अराउंड चल रहा है। वन स्ट्रेट लाइन वन एक्सिस होते हैं और वन एक्सिस को वन डायमेंशन कहते हैं, जैसा कि वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं। टू एक्सिस होता है तो टू डायमेंशन, एंड वहीं पर थ्री एक्सिस होते हैं तो थ्री डायमेंशन बोलते हैं। नाउ ओरिजिन आपने पढ़ा वन डायमेंशनल मोशन में कि एक ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए पर है, उसका हम लोगों ने लिया कोऑर्डिनेट x, 0। थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पर आ गया। हम लोगों ने फिर लिया इसका कोऑर्डिनेट, इसको यदि मैं x1 बोल दूं, इसको x2 बोल देता हूं, इसके x कोऑर्डिनेट को x2, 0। तो इस तरह से आपने देखा कि ओनली वन कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं ऑब्जेक्ट का इन वन डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन जब होगा तो टू कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे ऑब्जेक्ट के। एकदम सिंपल समझ लीजिए कि जब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट के बदल रहे हों, देन उसकी मोशन को हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन में भी हम लोग वही इक्वेशंस यूज करेंगे जो वन डायमेंशनल मोशन में आपने देखा है। एकदम लाइटली इजीली हमें सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, अब हम टू डायमेंशनल मोशन के लिए कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स दे देते हैं जिससे कि बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग सिंबल यूज करते आ रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन में, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस यूज करा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू, फाइनल वेलोसिटी टाइम टी पर वेलोसिटी के लिए भी यूज करा, एक्सेलरेशन के लिए ए यूज करा। यही सिंबल्स हम इस चैप्टर में भी यूज करेंगे। अब सबसे पहली बात है कि टू डायमेंशनल मोशन में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया या आपको निकालना है। दो ही ऑप्शन होंगे, या तो हमें देंगे या हम कहेंगे निकालो डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो आप उसको पहले एज वेक्टर पहले आप उसको ड्रॉ करिए। 2D मोशन में ड्राइंग करना चाहिए प्रॉब्लम में, जिससे बहुत आसानी से सॉल्व होता है। ऐसे तो मैंने कहा है आपको कि थोड़ा सा भी दिक्कत लगे प्रॉब्लम में तो तुरंत उसका फिगर ड्रॉ करके फिर ट्राई करिए तो आराम से सॉल्व होता है। नाउ अब ये एस डिस्प्लेसमेंट या तो ये पोजीशन वेक्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ है, डायरेक्शन है, तो इसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं लोग। इरोडोव में रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं, जो आपने करा प्रॉब्लम। अब इसको हम टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, जैसा कि वेक्टर में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं।
एस का एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट, इतना बड़ा जो कंपोनेंट है इसको हम लोगों ने एस एक्स कहा। लेंथ ऑन एक्स एक्सिस को सिंपली क्लास 9 से आप एक्स कोऑर्डिनेट बोलते आ रहे हैं, जैसा कि वेक्टर में हमने डिस्कस करा है। यहां से परपेंडिकुलर एस के हेड से, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, इसके हेड से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा वाई एक्सिस पर। जितने बड़े पार्ट हमें मिलते हैं आप इसको क्या करते हैं, एस वाई, और एस वाई को सिंपली आप वाई कहते हैं। लेंथ ऑन वाई एक्सिस इज वाई। अब बच्चों यदि हमें एंगल दे दिया तो हम इसका पता लगा सकते हैं। तो यदि एंगल थीटा हमें दे दिया तो जैसा कि रिजोल्यूशन में कर रहे हैं हम लोग, कॉस थीटा लेंगे ये निकल जाएगा, साइन थीटा लेंगे ये निकल जाएंगे। तो मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, एस एक्स इक्वल टू एस कॉस थीटा, उसी तरह से एस वाई इक्वल टू एस साइन थीटा। बस ये कर लीजिए एस के लिए। अब u इनिशियल वेलोसिटी को मैं u बोल रहा हूं, आपको u दिया है या u आपसे मांग रहा है। अब इस u को भी रिजॉल्व करिए अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। u का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग इधर के तरफ, इसको ux बोला। u का कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग इधर के तरफ, y एक्सिस के अलोंग u की कंपोनेंट को, ये u है हमारा, इसके कंपोनेंट को u y से डिनोट करा। यदि एंगल हमें थीटा मालूम है तो फिर हम निकाल सकते हैं ux इक्वल टू u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा निकाल सकते हैं आप। सिमिलरली ठीक इसी तरह से हमको वेलोसिटी भी दिए गए या हमसे डिमांड कर रहा है, वेलोसिटी v को हमने ड्रॉ करा। नाउ x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन पे हमेशा ड्राइंग करनी है। नाउ v को रिजॉल्व करा, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसा वेक्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। नाउ v का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस vx, v का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस क्या होता है, vy। अब यदि फिर ये एंगल हमें थीटा पता हो तो फिर हम निकाल लेंगे vx इक्वल टू v cos थीटा, vy इक्वल टू v sin थीटा। अब आप सुन रहे हैं कि यदि पता हो तो निकाल लेंगे, नहीं पता हो तो कोई चिंता नहीं, आप vx vy लिख के छोड़ दीजिए, ux uy लिख के छोड़ दीजिए, sx sy या xy लिख करके छोड़ दीजिए। आगे आपको मैं प्रोसेस दूंगा, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए यदि वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूं, यदि थीटा दिया है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं दिया तो फिर थोड़ा इंतजार करिए। अब इसी तरह से ए एक्सेलरेशन ए हमें दिया है या हमसे डिमांड कर रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन को भी हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ किया हमने ओरिजिन पर, अब इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। जितनी बड़ी पार्ट आया एक्स एक्सिस पर, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए एक्स बोला, जितना बड़ा पार्ट वाई एक्सिस पर, वाई कंपोनेंट ऑफ ए वाई बोला। फिर वही बात मैं बोल रहा हूं कि यदि थीटा मालूम हो तो फिर आप निकाल सकते हैं ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। चलिए फिगर के नीचे में मैंने सारी बात लिखा है। अब उल्टी बात, सीधी बात की आप थोड़ी उल्टी बात करते हैं। यदि हमें एस एक्स एस वाई मालूम है और हमें एस पूछ रहा है, वेक्टर में हमने आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट से वेक्टर कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हमने आपको सिखा रखा है। इसलिए बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर अलोंग टू एक्सिस आप वेक्टर में पक्का एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं उसको रिपीट अब नहीं कर रहा हूं इस समय, ठीक है। लेकिन बोल दे रहा हूं s इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इसमें, s इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। u इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम खाली हम यूज कर रहे हैं। जैसे u ये यू एक्स है, ये यू वाई है, तो फिर u का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। चलिए थोड़ा लिख ही देता हूं, लेकिन आप लोग को मैं एक बात बार बार बोल रहा हूं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग टू एक्सिस आप लोग पक्का देख लीजिएगा। लिंक मैं दे दिया हूं यहां से, हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में डालिए, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे वेक्टर की। नाउ s इक्वल टू अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। फिर हम लोगों ने कंपोनेंट से डायरेक्शन निकालना सीखा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर फिर u इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। उसी तरह से v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। उसी तरह से a इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
ए वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट में है पूरा। नाउ अब इतना जानने के बाद अब मैं आपको 2D मोशन को दो टाइप में बांट दूंगा, बस ताकि आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़े। तो फिर अब वो दो टाइप क्या है, आइए हम आपको सिखा देते हैं, जो ऑलरेडी आप वन डायमेंशनल मोशन में सीख चुके हैं। ठीक है, कैसे? तो मोशन में दो ही तरह के प्रॉब्लम आपको दिखेंगे। ठीक है, पूरे फिजिक्स में मोशन में दो ही तरह के प्रॉब्लम दिखेंगे आपको। एक वो मोशन होगा जिसमें कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होंगे, और दूसरा मोशन वो होगा जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फंक्शन होंगे। बस दो रास्ते हैं, यही दो रास्ता है। तो आइए पहले हम लेते हैं टाइप 1, टाइप फर्स्ट, एफ ए फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप चाहें तो वेक्टर भी दे सकते हैं, ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट। यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यदि ए यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है, तो भी यदि कहीं वेक्टर फॉर्म में नहीं है कांस्टेंट, हो सकता है कि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं हो कांस्टेंट, कभी ओनली ए का वैल्यू कांस्टेंट हो, तो कोई बात नहीं। और ए वैल्यू ऑफ ए इज कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म। ये देख लीजिए। देखने के बाद अब आप क्या करिए, तो वही मोशन की 3 इक्वेशन जो 1D मोशन में आप पढ़े हैं, कौन कौन से? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशन को यूज कर लीजिए। लेकिन अब यहीं पर इसको जो यूज करेंगे आप, तो इस इक्वेशन को आप एक बार एक्स एक्सिस पर यूज करिए, और फिर इसी इक्वेशन को एक बार और वाई एक्सिस के अलावा यूज करिए। ठीक है, तो यदि आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख जाए, तो फिर वहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ये इक्वेशन यूज कर लीजिए। अब इस इक्वेशन को जब आप एक्स एक्सिस पर यूज करेंगे, तो क्या करिए, सब में एक्स लगा दीजिए। अब मैं यहां से दो पार्ट कर रहा हूं, along x axis। यदि x axis का along आप यूज करते हैं तो x सबस्क्रिप्ट लगा दीजिए सब में, x सबस्क्रिप्ट लगा दीजिए सभी में, x लगाया सबस्क्रिप्ट पहचानने के लिए। और यदि इस इक्वेशन को along y axis आप यूज करते हैं, along y axis यदि आप यूज करते हैं, तो फिर वहां पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा, लेकिन पहले जांच करना है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये जांच करनी है आपको पहले। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप इसको यूज करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ध्यान रहे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर y एक्सिस पर लगा रहे हैं तो y सबस्क्रिप्ट लगा दिया हमने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, y लगाया, y सबस्क्रिप्ट लगाया। नाउ फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, नाउ सब में y सबस्क्रिप्ट लगाया। अब देखिए, इसीलिए हमने आपको जो s मतलब डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, v वेलोसिटी एट टाइम t एंड a एक्सेलरेशन, चारों को हमने जो रिजॉल्व करके दिखा दिया है, इसीलिए दिखा दिया था कि ताकि आपको x एक्सिस पर क्या दिया और क्या मांग रहा है आप उसको अपने इक्वेशन में रख लीजिए। लेकिन अब यहीं पर मैं कहूंगा कि यदि आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्स एक्सिस पर यूज करते हैं, तो फिर तुरंत आप इसको भी यूज करिए। x और y दोनों एक्सिस पर एक इक्वेशन को आप पहले यूज कर लीजिए। उसके बाद यदि s इक्वल टू आप यूज करते हैं एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो तुरंत आप sy इक्वल टू भी यूज कर लीजिए। यदि आप यूज करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो तुरंत इसके बाद आप इसको भी यूज करिए। बस फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है जो सॉल्व आपसे नहीं होगा, पक्का सॉल्व होगा। अब यहीं पर
थोड़ी सी मैं आगे की बात और कर रहा हूं अब आपसे कि जैसे आपको कहा गया कि भी निकालो एनी टाइम टी पर, आपने इसको यूज किया तो क्या होगा, भी एक्स निकलेगा, भी वाई निकलेगा। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी इक्वल टू फिर क्या करेंगे, अंडर रूट भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर। मान लीजिए आपसे एस मांगा गया तो फिर एस एक्स निकाल लिए, एस वाई निकाल लिए। अब एस चाहिए तो क्या करेंगे, फिर वही एस इक्वल टू अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। बच्चों सारे प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होंगे। अब जो सेकंड टाइप हमारा है, तो सेकंड टाइप में आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होंगे, एक्सेलरेशन को फंक्शन बना दिया जाएगा, या फिर और भी जो टर्म है हमारे एस डिस्प्लेसमेंट को फंक्शन दे दिया, वेलोसिटी को फंक्शन दे दिया। फंक्शन मिले तो पूरे फिजिक्स में, अब आप काफी दूर आ गए हैं क्लास 11 में, तो आप जो है पूरे फिजिक्स के लिए याद रख लीजिए, कहीं भी फंक्शन यदि दिखाई पड़े बिना इंतजार किए हुए कैलकुलस को यूज कर लीजिए। और वही 2D मोशन है तो एक इक्वेशन को दो बार यूज करेंगे, एक बार एक्स एक्सिस पर तो फिर एक बार वाई एक्सिस पर। टाइप सेकंड प्रॉब्लम में इफ एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, V for velocity, A for acceleration are functions। ये जो है फंक्शंस हैं, फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये दोनों फंक्शन ऑफ टाइम भी होता है, फंक्शन ऑफ पोजीशन भी होता है। जैसे भी दे दिया आपको इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए फॉर कांस्टेंट मान लीजिए, मान लीजिए भी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, चलिए ए से एक्सेलरेशन नहीं समझ जाएंगे कहीं, भी इक्वल टू दे दिया के एक्स स्क्वायर, तब देखिए यहाँ पर एक्स बदलेगा तो भी बदलेगा, तो भी एक्स का फंक्शन दे दिया आपको। मान लीजिए एक्सेलरेशन ए इक्वल टू दे दिया के इंटू एक्स किसी प्रॉब्लम में, तो पोजीशन का फंक्शन हो गया। भी इक्वल टू मान लीजिए दे दिया आपको के इंटू टी स्क्वायर, टाइम का फंक्शन हो गया। एस इक्वल टू दे दिया आपको, मान लीजिए कि कांस्टेंट के इंटू टी दे दिया, टाइम का फंक्शन हो गया। इस तरह से आराम से फंक्शन जैसे कैलकुलस में हमने आपको पढ़ाया है जज कर लीजिए। यदि ये टर्म फंक्शन हो गया कहीं तो फिर यहां पर आप क्या करिए, तुरंत कैलकुलस को यूज करिए। कैसे यूज करें, फिर वही बात है, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, जैसे हमने लिखा v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जहां पर हमने s के बदले में x लिया है, ठीक है, ये जो s है इसके बदले में x एक्सिस ले लिया, x एक्सिस पर लेंथ को sx आप लिखेंगे, जैसा कि हमने sx sy कर दिया, दो पार्ट कर दिया s को, sx को x बोले हैं तो x एक्सिस ले लिए हैं, तो तब आपको s नहीं लिखना है, आपको x लिखना है। अब सबस्क्रिप्ट x लगा लिए v में, उसी तरह से एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv बाई dt लिखा, x एक्सिस का लॉन्ग सबस्क्रिप्ट x लगा लीजिए। अब बच्चों एक चीज मैं यहीं पर और बताना चाहूंगा कि एक्सेलरेशन जैसा कि आप देख रहे हैं dv बाई dt है, नाउ v के जगह पर यदि हमने लिख दिया dx बाई dt, dx बाई dt लिख दिया हमने, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये dd, दो बार d आ गया, जिसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव, कैलकुलस में सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं इसको, दो बार यदि d आ गया है तो इसको लिखते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का एक सिंबल हो गया। यदि x एक्सिस के अलोंग हम लोग काम कर रहे हैं तो फिर हम x सबस्क्रिप्ट लगा लेंगे अपना। अब d2x बाई dt स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं इसको। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन, x एक्सिस पर है। अब सेम काम अलोंग y एक्सिस करिए, अलोंग y एक्सिस का अलोंग बिल्कुल सेम काम करना है हमें। vy इक्वल टू, तब vy एक्सिस का अलोंग लिया तो डिस्प्लेसमेंट भी y एक्सिस का अलोंग लीजिए, तो dy बाई dt लिख लीजिए। ठीक उसी तरह से एक्सेलरेशन y एक्सिस का अलोंग, तो फिर dvy बाई dt कर लीजिए, y एक्सिस पर सारा काम लीजिए। अब कैलकुलस तो दो ही डेफिनेशन आपको दिया है, v इक्वल टू
ds बाई डी टी dx बाई डी टी ए इक्वल टू dv बाई डी टी, यही दो इक्वेशन है आपके पास में। एक बार एक्स एक्सिस पर लगा लीजिए v इक्वल टू, फिर एक बार वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर सेम इक्वेशन वाई एक्सिस पर, उसी तरह से फिर एक इक्वेशन एक बार एक्स एक्सिस पर फिर एक बार वाई एक्सिस पर लगा लीजिए। देखिए आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब यदि आप डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं ए वाई इक्वल टू, अब देखिए डी भी वाई बाई डी टी होगा, वाई आ जाएंगे वाई आ जाएंगे वाई आ जाएंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो बस बच्चों इतनी ही कॉन्सेप्ट है हमारे हाथ में 2D मोशन के लिए, और दो टाइप में डिवाइड कर दिया ताकि सोचने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। हाँ, यदि आप वेक्टर को याद रखते हैं तो मैं थोड़ा सा एक बात और बता देता हूं, वेक्टर मेथड से भी आप प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों उसके लिए थोड़ा आपको वेक्टर को अच्छे से रिवीजन करके याद रखना होगा। ठीक है, ऐसे बहुत जरूरी नहीं है कि आप वेक्टर मेथड से करें, लेकिन एक से दो मेथड यदि होता है तो अच्छा ही होता है। चलिए तो फिर मैं अब दिखा देता हूं कि इफ ई एक्सेलरेशन यानी फर्स्ट टाइप 1, इफ ई इज कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म, तो आप क्या करिए लिख लीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी और डाल दीजिए सारे पे वेक्टर। अब v वेक्टर जो लिखेंगे तो ये होगा v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये रखना होगा आपको यहाँ पर। u वेक्टर जो है तो u वेक्टर इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसी तरह से a वेक्टर जो है दिस इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप यहाँ पर रखिएगा। आपको फिर एक्स वाई एक्सिस की बिल्कुल टेंशन ही नहीं, रख दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए, दोनों एक्सिस पर अपने आप जो है ये वैल्यूज आपको निकल आवेगा, ऑटोमेटिक निकल आवेगा। सिमिलरली यदि आप यूज करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी आप यूज कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, सबको ले लीजिए। नाउ ये हो गया पूरा वेक्टर फॉर्म हो गया हमारा। अब देखिए u और a तो हमने लिख रखा है, s तो s के लिए फिर उसी तरह से एस एक्स आई कैप, लेंथ ऑन एक्स एक्सिस को हम लोग x बोल रहे हैं, x आई कैप प्लस यू s इक्वल टू, अब हाँ प्लस s का दूसरा कंपोनेंट एस वाई को y बोल लेते हैं तो y इंटू जे कैप। अब इसको यदि आप यूज करते हैं प्रॉब्लम में, ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर कौन वाई एक्सिस पर कौन, बस खाली ये लिखिए, यहां डालिए u के जगह पर ये पुट कर दीजिए, a के जगह पर ये पुट कर दीजिए, प्रॉब्लम बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। बट बच्चों इसके लिए वेक्टर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो चलिए दो मेथड सिखा दिया हूं, कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, यदि बाय द वे मान लीजिए कि आपको फंक्शन आ गया, हाँ दूसरा टाइप की भी बात कर लें, तो यदि फंक्शन हो गया एफ यू भी ए आर, ऐसे यू को हटाते वी फॉर वेलोसिटी, काफी है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हम ले लें, डिस्प्लेसमेंट एस आर फंक्शंस, अब वेक्टर फॉर्म लिया हमने आर फंक्शंस। यदि ये फंक्शंस दिख रहे हैं तो फिर आ जाइए सीधे वेक्टर फॉर्म में जो आपने पढ़ा है v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम अपने आप। लेकिन वही है कि s के जगह पर आपको ये रखना है, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म का मतलब आईजे के फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा इसको, तो ये निकलेगा आईजे के फॉर्म में। उसके बाद में इसके आगे आपको पता है वेक्टर में vx vy मालूम है, तो v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a के लिए फिर उसी तरह से a इक्वल टू डी भी अपॉन डी टी, लेकिन बच्चों आपको v के जगह पर रखना पड़ेगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप रखेंगे। तो यदि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फंक्शन दिख गया, फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ पोजीशन दिख गया यदि, तो सीधे कैलकुलस को यूज कर दीजिए वेक्टर फॉर्म में। बस ये वेक्टर फॉर्म हो गया कैलकुलस का, सिंपल है,
ठीक है। अब जब इसको आप यूज करेंगे तो आई कैप जे कैप सबको आप अपना जैसे लगा हुआ है वैसे ही छोड़ देंगे। इसके लिए कैलकुलस यूज करेंगे, इसके लिए कैलकुलस यूज करेंगे, आई जे के अपनी जगह पे पड़े रहेंगे। चलिए बच्चों हम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि एकदम बिल्कुल आपको क्लियर हो जाइए। और 2D मोशन कभी भी मिले तो दो रास्ते आपको दे दिया। एक था चाइल्डिश वाला कि अलग अलग करके ux uy vx vy sx sy ax ay अलग अलग करके करना, और एक डायरेक्ट जो है वेक्टर मेथड लगा दिया, निकल जाता है दोनों से। तो चलिए हम ले रहे हैं एग्जांपल 2D मोशन का। if initial velocity of an object is u vector equal to 5 I cap plus 10 j cap and its acceleration is a equal to 2 I cap plus 2 j cap, then find its velocity, अब मैं वेलोसिटी को भी वेक्टर लिख रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर, एंड its displacement along x and y axis in SI यूनिट्स। SI यूनिट में हमें काम करना है, ठीक है। और एट टाइम 2 सेकेंड पर, टाइम हमारा है 2 सेकेंड। चलिए बच्चों थोड़ी सी जजमेंट करते हैं। पहले जजमेंट में वही देखना है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो ये टाइप 1 प्रॉब्लम है क्योंकि फंक्शन नहीं है, सारे कांस्टेंट वैल्यूज दिए गए हैं। अब इसको हम अलग अलग कर रहे हैं। u का x कंपोनेंट कितना देख रहे हैं 5 SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड। u का y कंपोनेंट क्या देख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से a का x कंपोनेंट क्या देख रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। y कंपोनेंट क्या देख रहे हैं a का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। अब भी वेक्टर चाहिए तो vx इक्वल टू निकाल लीजिए, vy इक्वल टू निकाल लीजिए। फिर xy दोनों एक्सिस पर हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, तो आप sx या खाली x बोलिए, निकाल लीजिए। sy यानी कि y बोलते हैं, आप y लिख के भी कर सकते हैं या फिर sy ही छोड़ दीजिए, निकाल लीजिए। अब हमें टाइम तो दे रखा है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड दिया, बस अब आराम से जो है एक बार एक्स एक्सिस पर इक्वेशन हम यूज करते हैं। लिखा भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स सबस्क्रिप्ट डाला सब में। नाउ यू एक्स कितना है 5, ए एक्स कितना है हमारा 2, टाइम कितना है 2, ये हो गया कितना 5 प्लस 4 9 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकल गया। फिर सेम इक्वेशन v इक्वल टू लिखा पहले u प्लस ए टी, वाई एक्सिस पर लगा रहे हैं अब हम इसको, y सबस्क्रिप्ट डाला। अब वैल्यू डालिए, u y कितना है 10 प्लस ए वाई कितना है, ए वाई है 2, टाइम है 2, ये कितना हो गया हमारा 10 प्लस 4 14 हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हमें vx मिल गया, vy मिल गया। अब तो आराम से अब आप हम निकाल सकते हैं क्या v का वैल्यू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। नाउ अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब ये जगह मैं आपको छोड़ रहा हूं बच्चों, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जब vx vy मालूम है तो वेक्टर में जो हमने सिखाया है कि दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा आपका वेक्टर
देन वेक्टर को ड्रॉ करके और ले लेंगे तुरंत tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स ले लेंगे। अब देखिए वी वाई मालूम है, वी एक्स आपको मालूम है, थीटा इक्वल टू निकल जाएंगे। अब ये काम आप कर लेंगे। तो इस तरह से भी निकाल लिया हमने। अब हमें चाहिए एस, तो फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो एस निकालना है, भी का काम हो गया हमारा। तब एस के लिए फिर वही काम कर रहे हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर देंगे। एस इक्वल टू लिखा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले एक्स एक्सिस पर हम यूज कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट एक्स लगाया सब में। नाउ यूएक्स कितना है 5, टाइम कितना है 2 सेकेंड प्लस हाफ, एक्स कितना है, एक्स हमारा है 2, टाइम कितना है 2 का स्क्वायर। नाउ देखिए कितना आया, 5 2 जा 10 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 14 मीटर। फिर सेम इक्वेशन को वाई एक्सिस पर लगाइए। एक इक्वेशन जैसा कि कहा हमने 2 बार यूज करिए तुरंत। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई एक्सिस पर लगा रहे हैं, इसको लगा दिया वाई एक्सिस पर। नाउ एस वाई इक्वल टू यू वाई कितना, यू वाई 10 इंटू टाइम कितना 2 हाफ, ए वाई कितना है, ए वाई हमारा 2, टाइम कितने हैं 2 का स्क्वायर 4। नाउ 2 से 2 कट गए, नाउ इक्वल टू आ गया 20 प्लस 4 24 मीटर। निकल गया एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों यदि इसी को कोई यदि चाहे भाया वेक्टर करें हम, तो भाया वेक्टर करने के लिए अब देखिए मैं एक दिखा देता हूं, v इक्वल टू भाया वेक्टर अदर मेथड यदि भाया वेक्टर करना चाहे कोई तो लिखें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लिख लिया, वेक्टर v वेक्टर u वेक्टर a। अब नाउ दिस इक्वल टू ux 5 है आई कैप, uy कितना है 10 तो प्लस 10 जे कैप, ये हो गया आपको u प्लस a प्लस अब a ax कितना देख रहे हैं 2 तो 2 आई कैप प्लस ay कितना है 2 तो फिर a लिख रहे हैं a। ठीक है, तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप इनटू टाइम कितना है 2। बस ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। वेक्टर मेथड से भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। सारे पर वेक्टर डाल दीजिए, डालने के बाद जो है फटाफट जो है इसको आप सॉल्व करिए, एकदम सेम रिजल्ट आएगा। चलिए मैं यहाँ, ये हो गया कितना 5i और यहां से देखिए 2 से मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4i 2 इंटू 2 4i प्लस 5i कितना हो गया 9i हो गया, 9i कैप। फिर देखिए 10j प्लस 2 2 जा 4j कितना होगा, ये हो जाएगा 14j। अब v इक्वल टू हमें चाहिए, तो आपको vx दिख रहा है 9, vy दिख रहा है 14। नाउ आराम से v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर 14 का स्क्वायर। देखिए बच्चों दूसरा मेथड भी आसान ही है, लेकिन वेक्टर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। एंड सो देखिए सेम रिजल्ट आ गया, बिल्कुल सेम आ गया रिजल्ट। अब यहाँ के बाद हमें vx और vy मालूम है, हम एंगल निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डे स्क्वायर को यूज करिएगा। s पर एरो डालिए, u पर एरो डालिए, a पर एरो डालिए, राइट साइड में वैल्यू रखिए, अपने आप जो है आपको क्लियर वैल्यू निकल जाएगा। चलिए मैं इसको भी कर ही देता हूँ, ठीक है, s को भी वेक्टर फॉर्म में निकाल ही देता हूँ ताकि आप बिल्कुल फ्री हो जाइएगा 2D मोशन से। ठीक है, और मजे से करिएगा, फिजिक्स है, आसान सब्जेक्ट है, कोई मुश्किल नहीं होता है फिजिक्स हमारा। ठीक है, नाउ तो लिखते हैं s, अदर मेथड पर है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ डाला वेक्टर का साइन सब पे डाल दिया। नाउ u को फिर उसी तरह से, अच्छा ये तो लिखा ही हुआ है u हमारे पास, चलिए मैं दोबारा लिख लिया, चलिए अच्छा था मैंने नजर नहीं डाला। नाउ तो u के जगह पर ये हो गया हमारा 5i कैप
प्लस 10j cap नाउ इनटू टाइम t कितना है 2 सेकेंड नाउ प्लस हाफ a 2i cap प्लस 2j cap नाउ टाइम t स्क्वायर यानी कि 4 इनटू यहां पर मैं 4 कर रहा हूं। चलिए नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए 5 2 जा 10i यहां पर हो गया। 2 से इसको सॉल्व कर दें 4 को, यहां पर इनटू 4 है, ध्यान दीजिएगा इनटू 4। 2 से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यह हो गया 2। अब 5 2 जा 10i यहां पर इस ब्रैकेट में देखिए 2 2 जा 4i तो कितना हो गया 10i एंड प्लस 4i 14i हो गया 14i कैप। चलिए प्लस अब आते हैं इसमें 10 2 जा 20j यहां पर कितना है 2 2 जा 4j यानी 24j। अब देखिए बच्चों दिख गया एकदम आ गया सेम रिजल्ट, sx आ गया sy सामने में है, सेम रिजल्ट है। अब आपको जो मेथड अच्छा लगा हो आप उसको यूज करिएगा, प्रॉब्लम करने के समय हेजिटेट मत करिएगा। इसी तरह से प्रोजेक्टाइल का भी सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 2D मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन एक ही है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल भी चलता है एक प्लेन में और एक प्लेन में 2 एक्सेस होते हैं। तो फिर s इक्वल टू अंडर रूट sx स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस sy स्क्वायर 24 का स्क्वायर कर दीजिए, निकल जाएगा। इसका वैल्यू जल्दी पूछता है तो नहीं, अलग अलग पूछता है कि x एक्सिस y एक्सिस पर बताइए। तो फिर यहां पर sx हमारा x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है 14 मीटर एंड y एक्सिस के अलोंग कितना देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, sy कितना देख रहे हैं 24 मीटर। देखिए बच्चों निकल गया, बड़े आराम से निकल गया। चलिए दोनों मेथड सिखा दिया हूं, क्योंकि आगे जो इरोडोव का प्रॉब्लम करेंगे आप, इरोडोव के प्रॉब्लम में वेक्टर मेथड हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी होता है इरोडोव का, तो टाइम की बचत होती है। वेक्टर मेथड से थोड़ा टाइम बचेगा हमारा। अब सेकंड टाइप प्रॉब्लम की बात भी हम कर लें। यदि फंक्शन दे दिया गया हमें, चलिए एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। if displacement of an object is s equal to 3t square I cap plus 2t cube j cap, then find velocity वेक्टर भी लिख रहे हैं एंड एक्सीलरेशन को ए वेक्टर लिख रहे हैं एट टाइम t इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ले लें, मान ली 2 सेकंड, फिर से हम ले रहे हैं 2 सेकंड, जो भी दें 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी दें, 2 सेकंड इन SI यूनिट। सारे टर्म जो है हमारे SI यूनिट में है। चलिए अब जज करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया है टाइम पर डिपेंडेंट है। यदि t को बदलेंगे s बदल जाएगा, टाइम का फंक्शन है, तो बस फंक्शन देखा, बिना इंतजार किए तुरंत कैलकुलस लगा दीजिए। तो सॉल्यूशन करेंगे v इक्वल टू ds बाई dt लगा दिया और वेक्टर मेथड में ही कर डालिए, टाइम की बचत होगी थोड़ी सी। नहीं अलग अलग करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे sx इक्वल टू 3t स्क्वायर, sx को डिफरेंशिएट करिए vx मिल जाएगा आपको। sy इक्वल टू 2t क्यूब, जैसे ऊपर किए हैं v में, बिल्कुल सरल कर सकते हैं 2t क्यूब, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए तो आपको vy मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बट वेक्टर मेथड शॉर्ट मेथड होगा आपके लिए। तो ds बाई dt, अब इसमें लगाइए d बाई dt, क्योंकि इसको रखेंगे जब s के जगह पर इसको रखेंगे, दो टर्म है तो अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो d 3t स्क्वायर बाई dt, आई कैप ज्यों का त्यों लगे रहेंगे,
आई कैप को कुछ नहीं करेंगे, यूनिट वेक्टर पड़ा रहेगा अपनी जगह पर, प्लस 2 डी डी 2t क्यूब बाई डी टी। नाउ जे कैप है इसमें, जो का त्यों लगा रहेगा। चलिए, तो अब जैसा कि डिफरेंशिएशन ऑलरेडी मैंने सिखाया है, कैलकुलस कांस्टेंट का आउट करेंगे तो फिर 3 dt स्क्वायर बाई डी टी, 2t आई कैप लगे रहेंगे। नाउ प्लस 2 को बाहर किया डिफरेंशिएशन से, dt क्यूब बाई डी टी, तो फिर क्या होगा 3t स्क्वायर। नाउ जे कैप, अब यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन बच्चों कैलकुलस को बार बार देखिएगा, क्योंकि आप अच्छी बुक करने की इच्छा रखते हैं तो थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। नाउ जैसा कि हम लोग पढ़े हैं dx पावर n बाई dx, दिस इज n x पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर पावर 2 था तो हमने n के जगह 2, तो हमने यही यूज करा n x पावर n माइनस 1, तो t का पावर 2 माइनस 1 लिखते नहीं है, प्लस फिर dt क्यूब बाई dt कांस्टेंट आउट करा, तो फिर क्या होगा 3 यानी n के जगह पर 3 माइनस 1 n माइनस 1। नाउ ये हो गया हमारा 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप। अब देखिए बच्चों, यदि आपको कभी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा स्टेप दिखाई पड़े और फंक्शन हो यदि, तो तुरंत न्यूमेरिकल वैल्यू मत रखिएगा, नहीं तो कांस्टेंट हो जाएगा तो स्टेप आगे नहीं बढ़ता है, फिर तो इसको इक्वेशन 1 सपोज करके छोड़ दीजिए, हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt कर लीजिए। नाउ दिस इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट करते हैं फिर इसको, तो d 6t बाई dt, d 6t बाई dt आई कैप लगे रहेंगे, प्लस d 6t स्क्वायर बाई dt जे कैप लगे रहेंगे, जो का त्यों लगे रहेंगे। अब जैसा कि यहां से देख रहे हैं 6 को आउट करेंगे, डिफरेंशिएशन के बाहर करेंगे, तो क्या होगा 6 गया बाहर, dt बाई dt 1 आई कैप प्लस 6 को फिर निकाला हमने बाहर। नाउ 6 को आउट किया, dt स्क्वायर बाई dt क्या हो जाएगा 2t हो गया ना, जे कैप ये जे कैप लगे रहेंगे। नाउ दिस इज 6 आई कैप प्लस 6 2 12 t जे कैप, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया मैंने इसको। अब कुछ नहीं, टाइम की वैल्यू इसमें डालिए, अपने आप आंसर निकलेंगे। इस तरह से यदि आपको फंक्शन दिख जाए तो तुरंत कैलकुलस यूज कर दीजिए, इंतजार नहीं करना है, कैलकुलस लगा देना है। नाउ अब इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूं, तो v एट 2 सेकेंड पर v वेक्टर इक्वल टू अब रखते हैं वैल्यू, यहां पर t के जगह पर 2 रखते हैं, तो फिर ये हो गया 6 इंटू 2 आई कैप प्लस 6 t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रख दिया वैल्यू t का, जे कैप। नाउ दिस इक्वल टू 12 आई कैप प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 6 24 जे कैप। देखिए v वेक्टर निकल गया। वही यदि v का मैग्नीट्यूड हमसे मांगा जाता, कहता v का मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या करेंगे vx vy हमारे सामने में है, एक्स वाई दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं हम, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कर देंगे। फिर जैसे कि वेक्टर में आप पढ़े हैं डायरेक्शन निकालना एक्स वाई दो कंपोनेंट से, तो फिर हम डायरेक्शन के लिए tan थीटा निकाल करके डायरेक्शन दे देंगे। अब मैं आगे की बात बोल रहा हूं, बट आप वेक्टर में जान चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। नाउ अब ए के लिए फिर तो ए का वैल्यू चाहिए 2 सेकंड पर, तो फिर 2 सेकंड पर ए इक्वल टू रखिए यहाँ पर 6 आई कैप जो कहते हो 6 आई कैप जो कहते हो प्लस 12 टी के जगह पर 2 सेकेंड टाइम 2 सेकेंड जे कैप नाउ दिस इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 24 जे कैप।
वहीं पर यदि मैग्नीट्यूड चाहिए ए का तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 24 का स्क्वायर एक्स कंपोनेंट स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर दिया, ये ए वाई है, वाई कंपोनेंट ऑफ ए कर दिया, निकल जाएगा ए। और फिर उसी तरह से हमें जो डायरेक्शन की डिमांड यदि करता है प्रॉब्लम तो tan थीटा लेकर के, ठीक है, आपको ए एक्स मालूम है, ए वाई मालूम है, ए का डायरेक्शन लाइक जैसा कि आप सीखे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के समय। चलिए बच्चों, अगली क्लास में हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सिखा देंगे, तब तक के लिए बाय बाय।